तो आई नो अभी से रॉयल रंबल 2025 के बारे में बात करना काफी वियर्ड होगा कि भाई अभी तो इतना टाइम बाकी है तो अभी से क्यों बात कर रहा है। बात बैश एंड बर्लिन या फिर बैड ब्लड के बारे में कर ले, लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ बातें ऐसी हुई हैं और रोमन रेंज और रॉयल रंबल 2025 को लेकर कुछ चीजें हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में तुम्हें बहुत सारी अपडेट जानने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो को पहले शुरू करने वाले हैं WWE के होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के साथ में, जो कि अगला रॉ का एडिशन होगा। ये कल WWE का इंडिया के अंदर शो होगा और कंपनी ने अभी से बहुत सारी चीजें यहाँ पर अनाउंस कर दी हैं। और डेसी जॉन्स जो कि पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में फाइनली डेब्यू कर चुके थे, अब वो अपेयर होंगे टुमारो मंडे नाइट रॉ के अंदर। WWE ने बात अनाउंस की है, रिया रिप्ली जो है वो किक ऑफ करेंगी मंडे नाइट रॉ को और ये ऑस्टिन टेक्सास के अंदर शो होने वाला है। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन भी तुम्हें शो पर दिखाई देंगे, ये बात कंफर्म है, जबकि वो स्मैकडाउन स्टार है। लेकिन जब गंथर के साथ उनका फ्यूड चल रहा है तो WWE यहाँ पर उनको लेकर आएगी। दो टैग के मैचेस भी अनाउंस हुए, जहां पर डैमेज कंट्रोल एक फेस करने वाली ज़ोई स्टार्क्स एंड शेना बेजलर का। ऑन दी अदर हैंड जो अल्फा अकेडमी है वो क्रीड ब्रदर्स का एक टैग टीम एक्शन में फेस करेगी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का कल मैच भी होगा, जब ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे और ये 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच होने वाला है। तो WWE ने अभी तक ये कुछ चीजें मंडे नाइट रॉ के लिए अनाउंस कर दी है। आइए जो ब्रॉन ब्रेकर वाला मैच हो शो को मेन इवेंट कर सकता है, क्योंकि 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच है और स्टिपुलेशन मैच एक बहुत लंबे टाइम बाद होगा। WWE मेन इवेंट करवाएगी। बाकी देखो क्या होता है। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो मंडे नाइट रॉ के लिए या फिर नहीं? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। बात अगली स्टोरी के बारे में कर लेते हैं, जो कि रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। वैसे रोमन रेंज को लेकर वीडियो के एक मेन इवेंट में भी अपडेट है, लेकिन रोमन रेंज के आने के बाद WWE को डेफिनेटली जमकर फायदा हो रहा है। ये तुम्हें मंडे नाइट रॉ के बाद जो स्मैकडाउन का शो हुआ रिसेंट वाला, वहां पे रेटिंग से भी पता लग रहा होगा कि भाई WWE की 2.4 मिलियन रेटिंग्स आई हैं। लेकिन फाइनली नंबर्स आ चुके हैं सामने कि जो रोमन रेंज की समर स्लैम की रिटर्न है, उसने पूरे एक हफ्ते के अंदर WWE के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अराउंड कितने व्यूज जनरेट किए हैं, शायद तुम्हें सुन के हैरानी होगी या फिर नहीं भी होगी, क्योंकि जो व्यूज आए हैं वो आए हैं 184 मिलियन। यानी कि WWE ने इतने व्यूज जनरेट किए हैं रोमन रेंज की समर स्लैम के रिटर्न से। एंड बंदा हार्डली सिर्फ 4-5 महीने गायब था WWE से। तुम लोग समझ सकते हो रोमन रेंज का क्रेज लेवल कितना। भाई अप्रैल में तो रोमन रेंज थे, अब सीधा अगस्त के अंदर या फिर जुलाई के एकदम एंड में आके रोमन रेंज कम बैक कर लिए। तो ये ज्यादा कुछ लंबा टाइम स्पैन नहीं कि फैंस एकदम वो रहे कि भैया रोमन आ जा रोमन आ जा। लेकिन रोमन रेंज का आना WWE के लिए इतना इंपैक्टफुल होगा, आई डोंट थिंक सो उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि 184 मिलियन व्यूज जनरेट करना ऑफ कोर्स एक छोटी मोटी बात तो नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे फिनोमिनल वन एजी स्टाइल्स के बारे में जुड़ी है। अगर तुम लोग को याद होगा, आज से कुछ टाइम पहले जो एजी स्टाइल्स है वो जापान गए थे और जापान में जाके उन्होंने कम्पीट वगैरह किया था। अब हो गया कि WWE वालों ने ना उसकी पूरी जो फोटो वगैरह वो रिवील किया, फोटो कह लो या फिर वीडियो क्लिप कह लो, वो सभी चीजें रिवील की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यहाँ पर WWE की टाइटल है सुपरस्टार सेलिब्रेट्स WWE's रिटर्न टू जापान, जिसमें ऑफ कोर्स एजी स्टाइल्स भी शामिल है, जो कि जापान गए थे। और एजी स्टाइल्स का ना जापान के साथ में पुराना नाता है, वो NOH में भी रिसेंटली कम्पीट करने गए थे। उसके बाद अभी जब WWE जापान वाला टूर करने गए तो वहाँ पे भी गए थे। बुलेट क्लब का कनेक्शन उनका जो जापान के साथ में काफ़ी अच्छा। और जापान के अंदर एक जो चीज़ है वो ये कि जब भी एजी स्टाइल्स जाते हैं वहाँ पर वो मास्क लगा के कम्पीट करते हैं। तो WWE की इसी वाली वीडियो पे, जिसके थंबनेल में भी एजी स्टाइल्स है, इसके अंदर एजी स्टाइल्स कहते हैं कि भैया अगर तुम लोग को नहीं पता है, जब से मैं जापान में था या फिर जब से मैं बुलेट क्लब के साथ था, मैं किसी भी बड़े शो के लिए इस मास्क को पहनता था। अब ये चीज़ मेरे लिए ट्रेडिशन बन चुकी है, इसलिए मैं जब भी जाता हूँ जापान के अंदर वॉक इन करने के लिए तो मैं इस मास्क को पहनता हूँ। एंड पॉसिबली ये लास्ट टाइम होगा जब तुम एजी स्टाइल्स के चेहरे पे मास्क देख रहे हो, तो चलो क्यों ना अब इस चीज़ को किया जाए। तो ये कुछ स्टेटमेंट थी एजी स्टाइल्स की तरफ से, जो कि फैंस को ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली एक रिटायरमेंट टीज है। यानी कि एजी स्टाइल्स ये कहने का ट्राई कर रहे हैं भैया आखिरी बार हो सकता है मे बी कि वो जापान के अंदर आएंगे, जापान के इवेंट में कम्पीट कर रहे हैं। बिकॉज WWE रेयरली होता है कि हर साल में जाए WWE पूरे अपने शो करवाने के लिए जापान के अंदर। अब वैसे तो चलो अब निक खान और ट्रिपल एच आ गए तो साल में एक आधा शो हो ही जाता है, लेकिन इस साल मुझे लगता नहीं WWE एक बार फिर से जापान में जाएगी। तो इस तरीके से एजी स्टाइल्स ने कहा है कि मे भी हो सकता है जब अगले साल WWE जापान में आए तो वहाँ तुम्हें हमारे फिनोमिनल वन देखने के लिए ना मिले। आई रियली होप एजी स्टाइल्स यार इतनी ज़्यादा जल्दी रिटायर ना हो, एटलीस्ट उनको एक और वर्ल्ड टाइटल रिन मिले। लेकिन इस पूरे टीज को लेकर फैंस जरूर डेफिनेटली ये थोड़े टेंशन के अंदर है कि यार एजी स्टाइल्स क्यों रिटायर हो रहे हैं इतनी ज़्यादा जल्दी। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन के बारे में जुड़ी है। इन दोनों की भी जो केमिस्ट्री है, इनका भी जो लव एंगल है ना, वो मंडे नाइट रॉ में थोड़े अलग लेवल के ऊपर जा रहा है। पता नहीं दोनों क्या क्या करते जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि फाइनली बैक स्टेज रिएक्शन आए सामने कि WWE का क्या सोचना है इन दोनों की स्टोरीज के बारे में। तो बताया जा रहा है बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है और WWE के इस डुओ को बहुत अच्छे हाई मार्क्स मिले हैं बैक स्टेज के ऊपर। यानी कि WWE के पार्टनर्स, WWE के ऑफिशियल्स, क्रिएटिव राइटिंग टीम, सभी लोग बहुत खुश है कि इस तरीके से लिव मॉर्गन और जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो अपना ऑन स्क्रीन रोमांस दिखा रहे हैं और किस
तरीके से वो लोग अपना कैरेक्टर भी डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज ये आसान नहीं होता भाई पब्लिकली इन सभी चीज़ों को करना। अब एक बंदा जेन्युइन करे या फिर वो छिनार वाले काम करे वो अलग बात होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस तरीके से जिस तरीके से डोमिनिक हरकतें कर रहे हैं कि भाई घर में उनकी वाइफ भी है, इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया भी था, रिया रिप्ले के साथ में भी लव एंगल, और अब वो लिव मॉर्गन के साथ कर रहे हैं, तो कूडोस है हमारे ऑफकोर्स डोमिनिक मिस्टीरियो को इन चीज़ों को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करने के लिए। और ऑफकोर्स लिव मॉर्गन इस चीज़ में उनका साथ बहुत अच्छे से दे रही है। बात हम लोग जिला फाटू के बारे में भी करेंगे। जिला फाटू ऑफकोर्स WWE के अंदर भी फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन रिसेंटली लगे ऐसा है कि शायद वो जल्दी आने भी नहीं वाले। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिला फाटू ने, अगर तुम लोग थोड़े एक्टिव रहते हो रेसलिंग के अंदर, तो उन्होंने HOG की क्राउन ज्वेल जो चैंपियनशिप है वो जीती थी, और करीबन 2 हफ्ते हुए हैं इस चीज़ को। और अब उन्होंने रियलिटी ऑफ रेसलिंग, जिसमें एक्चुअल में बुकर टी को लेकर पूरा प्रमोशन वगैरह था, तो उसके अंदर भी जाके जिला फाटू ने एक चैंपियनशिप जीत लिया आज से कुछ घंटे पहले, जो कि बताता है कि अब जिला फाटू के पास 2 सिंगल्स टाइटल हैं। तो लगता नहीं कि WWE वाले जो है वो उनको ये दोनों टाइटल्स को ड्रॉप करवा के कहेंगे भाई अब तुम WWE में आ जाओ। लगे ऐसा रहा है कि जिला फाटू को आने में कंपनी के अंदर अब एक लंबा टाइम है। अब ही को लियो के बाद आई गेस WWE थोड़ा रुक चुके, थोड़ी थम सी चुके कि भाई रुक जाओ, इतने ब्लड लाइन मेंबर्स को भी हमें नहीं लाना है। सो दैट्स व्हाई जिला फाटू यहाँ पर इंडिपेंडेंट सीन में चैंपियनशिप जीत रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन भी है कि शायद जो जिला फाटू है अब वो WWE के अंदर जल्दी डेब्यू नहीं करेंगे, इंस्टेड वो अपने पूरा इंडिपेंडेंट सीन के अंदर सही से compete करेंगे। अब आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। जो रोमन रेंस है डेफिनेटली WWE के अंदर अपना काफ़ी बड़ा नाम कर चुके हैं, और हमने देखा भी कि भाई उन्हें अब बेबी फेस होने पे भी अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है। अब इसी के बीच में हुआ क्या, ट्विटर के ऊपर #रॉयल रंबल ट्रेंड हो रहा होता है, और रॉयल रंबल ट्रेंड के अंदर फैंस जो है प्रेडिक्ट करते हैं 2025 के रॉयल रंबल के विनर को, जिसमें नाम आता है सामने रोमन रेंस का। फैंस के हिसाब से फाइनली अब वो मौका है WWE के पास में कि क्यों ना रोमन रेंस को हम लोग जिता दे रॉयल रंबल, क्योंकि अब उन्हें अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा है। अगर चैंपियनशिप वापस दिलाने तो क्यों ना एक तरीके ये अपनाया जाए कि उन्हें रॉयल रंबल जिता दिया जाए। देखो अगर तुम्हें याद होगा जब लास्ट टाइम रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते तो मेमोरी उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बंदा बेबी फेस था, तभी उसे इतना बेकार रिएक्शन मिला, इतना नेगेटिव रिएक्शन मिला था, जबकि तो रॉक बचाने आए थे या फिर तो रॉक एड करने आए थे रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतने के लिए। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, कहानी पूरे तरीके से डिफरेंट है। अब अगर WWE वाले इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है, क्योंकि देखो मान लो रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत लेते हैं तो इस तरीके से वो रेसलमेनिया में एंटर हो जाएंगे। सपोज अगर तो रॉक भी वहां से आता है कोडी को चैलेंज करते हैं, तो हमारे पास रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी का मैच हो सकता है, और ये चीज लीड कर सकते हैं फर्दर रोमन वर्सेस रॉक के मैच की तरफ। बाकी देखो क्या होता है। फिलहाल ये कुछ बातें आई हैं सामने के फैंस की, तो यही डिमांड है कि रोमन रेंस को 2025 का रॉयल रंबल जिता दिया जाए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतने की जरूरत है, या फिर WWE जो है वो रेसलमेनिया में विदाउट रॉयल रंबल विक्ट्री के भी रोमन रेंस को एक अच्छे खासे वे में बुक कर सकती है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।